मीरा ने कहा कि मैं तो भगवान के साथ आसक्त हो गई है, मुझे क्या करना है, बहुत आनंद में हूं। लेकिन उस समय बड़ी कठिनाई थी। मीरा उदयपुर के पास थी। वो चाहती तो एकलिंग के महंत जी से, महामंडलेश्वर जी से दीक्षा ले सकते थे। वहां गई, शिव जी के दर्शन किए, प्रणाम किया, दीक्षा नहीं ली। बड़ा स्वाभाविक था कि नाथक द्वारा गई, वहां गोस्वामियों के दर्शन किए। कृष्ण भक्त है इसलिए वहां से कंठी बंधा लेनी थी उसको, लेकिन नाथक द्वारा में दीक्षा नहीं ली। घूम रही है, गांव गांव गीत गा रही है। एक दिन उसने देखा कि एक झोपड़ी में, एक टूटे फूटे छप्पर के नीचे एक व्यक्ति लोगों के पैरों के जूते बना रहा है और गा रहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और मीरा खड़ी खड़ी आया तो उसके पैरों की धूल झाड़ी, उसके पैर की नाप ली, उसके पैर के जूते बनाने का दिन दिया, इस दिन जरूर आ जाना। इतने में एक व्यक्ति उधर से निकला। उसने देखा इतना संतुष्ट व्यक्ति है, घर का छप्पर टूटा है, पानी गिर रहा है, बरसात से भीग रहा है। वो व्यक्ति बड़ा सिद्ध पुरुष था, उसके पास पारस मणि थी। उसने कहा ये योग्य व्यक्ति, इसको देनी चाहिए, क्योंकि लोहे का सामान बहुत है इसके पास। अगर ये पारस मणि लोहे को स्पर्श करा देगा तो इसको तो कितने किलो सोना मिल जाएगा। और फिर जब इसको ये मालूम पड़ गया कि किलो सोना बन गया तो पूरे गांव भर का लोहा इकट्ठा करेगा और कई टन सोना इसके पास हो जाएगा, और फिर तो ये अंबानी की पंक्ति में बड़ी जल्दी आ जाएगा। उसने जब उसको दिया, कहा अरे भाई तुम बड़े दरिद्र से दिखते हो, बड़े दुखी हो, पानी में छप्पर टपड़ा, रहने का ठिकाना नहीं, मैं तुमको ये पारस मणि दे रहा हूं। ले ली उसने, अपने छप्पर में घास के बीच में छिपा के रख दी। बोले जब मैं लौट के आऊंगा तब तुमसे पारस मणि ले लूंगा जरूर। जब वो लौट के आए तो देखा कि वो तो अपने जूते बना रहा है, भगवान के गीत गा रहा है। बोले तुम बड़े आज्ञा व्यक्ति मालूम पड़ते हो, मैंने तुमको इतनी बड़ी चीज दी। बोला महाराज मैं आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपने मुझे दरिद्र समझ करके दिया, लेकिन आपने मेरे भीतर की संपन्नता नहीं देखी। मैं बहुत प्रसन्न हूं अपने कर्म पर, अपने आराध्य पर, अपने निरंतर शुद्ध जीवन पर मुझे बड़ा विश्वास। आप क्षमा करना, मैंने आपने अपमान नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं दरिद्र हूं ही नहीं। जब मैं दरिद्र नहीं हूं तो दुनिया में कोई बड़ा दरिद्र मिले तो उसको दे देना। मैं आपके चरणों में प्रणाम करके और आपकी ये पारस मणि आपको परावर्तित करता हूं। ये सारा दृश्य देख रही है राजा रानी मीरा, जिसके पैर में घुंघरू बंधे हुए हैं। उसने देखा एकलिंग में गई तो ऐसा कुछ न मिला, नाथ द्वारा गई तो वहां कुछ न मिला। एक सामान्य सी जाति में उत्पन्न होने वाला ये रविदास कितना संतुष्ट है। उसने कहा मुझे मंत्र दे दो, बेटी जाति वाले लोग जान से मुझे मार देंगे, मैं बहुत साधारण कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, तुम राजा। उसने कहा चिंता नहीं, किसी को ज्ञात ही कैसे होगा कि मैंने आपसे मंत्र लिया है। तो उन्होंने कहा जो तुम जपती हो ना वही तुम्हारा मंत्र, मैं अलग से कोई मंत्र नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे गोपाल वो रोज ही तुम्हें मंत्र सुनाते हैं, गिरधर तुम्हारे पास साथ ही रहते हैं, इसलिए आवश्यकता क्या। मन से रविदास को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया, चली गई। अब तो द्वेष बढ़ने लगा, कीर्ति बढ़ने लगी। जहां मारवाड़ में पानी नहीं बरसता था वहां लोग मीरा को बुलाते थे, कहते एक बार नाचो, और वो जब घुंघरू बांध के नाचती तो मेघ चले आते थे। दुष्काल को मिटाने में भक्त कितना सहायक होता है, इतिहास इसका साक्षी। सारे नगरों में कीर्ति फैल गई, बावड़ियां भर गई, तालाब उछलने लगे। अब तो कीर्ति है, द्वेष करने वालों का तो अब और पारा बढ़ गया। कहा मीरा तुम्हारे गिरधर गोपाला छाबड़ी में राजा भोज ने भेजे। उसने कहा कितनी कृपा, इतने दिन से घर का संबंध टूटा, फिर भी इतनी कृपा करके उन्होंने हमारे लिए भेजा, बड़ा अच्छा है। छाबड़ी में तो काला नाग भेजा था,
जैसे ही छाबड़ी खुली तो उसमें शालिग्राम दिखाई पड़े। बोले मैं बहुत दिन से सोच रही थी मेरे छोटे से मेरे कन्हैया कभी इस रूप में भी दर्शन देंगे क्या। आज आप शालिग्राम बनकर आ गए, हृदय से लगा लिया। द्वेष करने वालों की सीमा और बढ़ी। जाते जाते एकदम से फिर एक दिन ऐसा आया, एक प्याला दे दिया दूध, उसमें नीला नीला श्याम वर्ण कुछ दिखाई पड़ रहा था। सखियों ने कहा मीरा मत पियो, ये प्राण चले जाएंगे, इसमें तो विष दिखाई पड़ रहा है। मीरा ने कहा अधरों तक रखा था मेरे श्याम को, आज हृदय में उतारती हूं। और वो मीरा विष का प्याला पी गई और श्याम उसके हृदय में उतर गए। मैया सक्त मना पार्थ, क्योंकि उसका पूरा मन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ था। उसने अपना कुछ रखा ही नहीं था। जब अपना कुछ नहीं रखा था तो पूरी आसक्ति भगवान के चरणों में थी। ऐसे कितने उदाहरण इतिहास में मिलते हैं।